हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। दिस इज योर अकाउंटेंसी टीचर कुणाल सिंगल। हमारी रैपिड रिवीजन क्लास में फिर से मैं आपके पास में अवेलेबल हूँ। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल को। लास्ट क्लास में हमने रिटायरमेंट और डेथ से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ा था। डिसोल्यूशन के टॉपिक को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम डिसोल्यूशन के टॉपिक को भी लेंगे। अभी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के कुछ टॉपिक्स। शेयर कैपिटल और डिबेंचर का की जो बुक आपकी है सेकंड बुक, ये टोटल मिला के इसका वेटेज है 24 मार्क्स का। और इसमें एक क्वेश्चन जो है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट से रिलेटेड आता ही आता है एग्जाम में। 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन है जिसमें आपको शेयर कैपिटल अकाउंट को शो करना होगा बैलेंस शीट में। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वही बैलेंस शीट से रिलेटेड है। एक बार अपन बोर्ड रेडी कर लेते हैं जिसपे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें आपको क्या करना होगा, एक तो मेन बैलेंस शीट बनानी है जिसमें आपको शेयर कैपिटल शो करना है और नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा। और भी थोड़ा सा मैं पहले आपको गाइड कर दूं, लाइक शेयर कैपिटल अकाउंट जो रहता है नोट्स टू अकाउंट्स में, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो मेनली आपको कंसिडरेशन में रखनी है। देखिए कुछ अकाउंट्स में बता रहा हूँ। एक होता है कॉल्स इन एरियर अकाउंट, एक होता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट, एक होता है कैपिटल रिजर्व। इसको कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझो, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है ये अगर आपको माइंड में क्लियर हो गया तो एक 3 नंबर का क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलता है फोर फीचर और री इशू की जर्नल एंट्री से रिलेटेड। छोटा क्वेश्चन 3 नंबर का आपको मिलेगा इसमें से, जिसमें आपको 3 जर्नल एंट्री करनी होंगी, एक फोर फीचर की और दूसरी री इशू की और तीसरी कैपिटल रिजर्व की। ये 3 जर्नल एंट्री करने से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आप अभी समझ लेंगे अच्छा सा तो आपको यहाँ बैलेंस शीट बनाने में भी हेल्प मिलेगी। प्लस वो जो छोटा क्वेश्चन आपको फोर फीचर री इशू और कैपिटल रिजर्व वाली जनरल एंट्री का है वो भी समझ में आपको आएगा। कॉल्स इन एरियर अकाउंट को हम कहाँ पे शो करते हैं और कॉल्स इन एरियर अकाउंट में हम कौन सा अमाउंट शो करते हैं। तो सपोज आपने शेयर्स इशू इशू किए और 10 रुपीज वाले शेयर्स थे और उसमें से 7 रुपीज तो रिसीव हो गया और 3 रुपीज रिसीव नहीं हो सका। तो जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है वो अमाउंट आता है कॉल्स इन एरियर अकाउंट में, मनी नॉट रिसीव्ड वाला। नॉट रिसीव्ड वाला जो अमाउंट है वो हम लिखते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। और जब शेयर्स को आप फोरफीट करते हैं तो शेयर्स को फोरफीट करते समय जो अमाउंट रिसीव हो गया था, यानी कि मैंने कहा 10 रुपी का शेयर है, 7 रुपीज रिसीव हो गए, 3 रुपीज रिसीव नहीं हुए, तो वो 3 रुपीज तो आपने लिख दिया कॉल्स इन एरियर में। और जो 7 रुपीज रिसीव हो गए थे वो लिखा जाएगा शेयर फोरफीचर अकाउंट में। अमाउंट रिसीव्ड जो हो गया है, जो अमाउंट आपको रिसीव हो चुका है वो अमाउंट लिखा जाएगा शेयर फोरफीचर में। और कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट आता है और कब आता है, जब शेयर्स को हम री इशू कर देते हैं उसके बाद में जो अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो जो शेयर फोरफीचर में अमाउंट अवेलेबल था उस शेयर फोरफीचर में से आप माइनस करेंगे डिस्काउंट ऑन री इशू। री इशू के टाइम पे अगर आपने कोई डिस्काउंट दिया है वो आप लेस कर देंगे। अच्छा, शेयर फोरफीचर में कौन सा अमाउंट अवेलेबल था, जो अमाउंट रिसीव हुआ था। और जब आपने रीशू के शेयर्स को रीशू के टाइम पे अगर कोई डिस्काउंट आपने दिया तो शेयर फोरफीचर में से डिस्काउंट का अमाउंट लेस करके जो बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था 10 रुपीज वाला शेयर है, 7 रुपीज रिसीव हुए थे, तो वो 7 रुपीज शेयर फोरफीचर अकाउंट में गया था। जब आपने शेयर्स को रीइशू किया, शेयर्स को रीइशू करते समय आपने वो 10 रुपीज वाले शेयर्स 8 रुपीज में रीइशू कर दिए, यानी कि रीइशू के टाइम पर आपने 2 रुपीज का डिस्काउंट दिया। द शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच री इशूड एट रुपीज 8 फुली पेड अप, यानी कि आपने री इशू के टाइम पे 2 रुपीज का डिस्काउंट दिया। तो आपके पास शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना अमाउंट अवेलेबल था, 7 रुपीज का। री इशू के टाइम पे आपने कितना डिस्काउंट दिया, 2 रुपीज का। तो बचा हुआ रिमेनिंग 5 रुपीज वो आपका जाएगा, 5 रुपीज की रेट से अमाउंट जो है जितने भी शेयर्स हैं री इशू किए हुए उनका अमाउंट जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में। तो पहले तो मैंने आपको ये बता दी कि कौन सा अमाउंट इन अकाउंट्स में आता है। अब हम समझेंगे
कि ये अकाउंट एग्जिस्टेंस में कब आते हैं। कॉल्स इन एरियर अकाउंट तब एग्जिस्टेंस में आता है जब आपका कुछ अमाउंट एरियर में रह जाए, और ये कब तक एग्जिस्टेंस में रहता है, बिफोर फोरफीचर। जब तक आप शेयर्स को फोरफीट नहीं करते तब तक ही ये शेयर फोरफीट कॉल्स इन एरियर अकाउंट एग्जिस्टेंस में रहता है। एक बार आपने शेयर्स को फोरफीट कर दिया, उसके बाद में कॉल्स इन एरियर अकाउंट की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती है। और एग्जिस्टेंस में कौन आ जाता है, एग्जिस्टेंस में आ जाता है शेयर फोरफीचर अकाउंट एज सुन एज द शेयर्स हैव बीन फोरफिटेड, आफ्टर फोरफीचर ऑफ शेयर्स। और ये कब तक एग्जिस्टेंस में रहता है, बिफोर री इशू। जब तक आपने शेयर्स को री इशू नहीं किया तब तक ही शेयर फोरफीचर अकाउंट एग्जिस्टेंस में रहेगा। एक बार आपने शेयर्स को री इशू कर दिया, उसके बाद में शेयर फोरफीचर अकाउंट की एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाती है। जैसे ही आपने शेयर्स को री इशू किया तो फिर एग्जिस्टेंस में कौन आ जाता है, आफ्टर री इशू एग्जिस्टेंस में आ जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये इनका फिक्स सीक्वेंस है। जब तक शेयर्स को आपने फोरफिट नहीं किया तब तक कॉल्स इन एरियर अकाउंट रहता है। जैसे आपने शेयर्स को फोरफिट किया तो शेयर फोरफिचर अकाउंट एग्जिस्टेंस में आ जाता है, और कब तक रहेगा, जब तक कि शेयर्स को री इशू नहीं किया। और जैसे आपने शेयर्स को री इशू कर दिया वैसे फिर कैपिटल रिजर्व एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। शेयर फोरफिचर अकाउंट में कौन से शेयर्स का अमाउंट आएगा और किस रेट से अमाउंट आएगा, तो जिन शेयर्स को आपने फोरफिट किया है उन शेयर्स का, और जो अमाउंट आपको उन पे रिसीव हुआ था उस रेट से। जिनसे फॉर एग्जाम्पल आपके 1000 शेयर्स थे जिसपे अमाउंट एरियर था, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। आपके सपोज 1000 शेयर्स थे जिसपे अमाउंट एरियर में था, लेकिन आपने फोरफीट किए उसमें से सिर्फ 800 शेयर्स। और एरियर में किस रेट से अमाउंट था, तो 10 रुपीज वाले शेयर्स थे, और उसमें से 7 रुपीज आपको रिसीव हो गया था और 3 रुपीज आपको रिसीव नहीं हुआ था। तो कॉल से एरियर अकाउंट में तो कितना अमाउंट आएगा, 1000 पर 3 रुपीज की रेट से 3000। मैंने बताया ना आपको, जिन शेयर्स पे एरियर रहा है और जो अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो मैंने आपको बताया 10 रुपीज में 7 रुपीज रिसीव हो गए तो 3 रिसीव नहीं हुए, तो कॉल से एरियर अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, 1000 शेयर्स पे 3 रुपीज की रेट से 3000 रुपीज। लेकिन शेयर फोरफीचर अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, 800 शेयर्स आपने फोरफीट किए हैं, तो उस 800 शेयर्स पे, और जो अमाउंट आपको रिसीव हो गया था, 7 रुपीज हमें रिसीव हुआ था, तो 800 शेयर्स पे 7 रुपीज की रेट से 5600 रुपीज ही आपका आएगा शेयर फोरफीचर अकाउंट में। शेयर फोरफीचर अकाउंट में कौन से शेयर्स का अमाउंट आता है, जिन शेयर्स को आपने फोरफीट किया। हमने एरियर कितने पे था, एरियर 1000 शेयर्स पे था, लेकिन हमने फोरफीट कितने की, हमने 800 ही फोरफीट किए, तो सिर्फ 800 शेयर्स का ही आएगा। अमाउंट आपको 7 रुपीज की रेट से रिसीव हुआ था, वही 7 रुपीज की रेट से 5600 शेयर फोरफीचर अकाउंट में आ जाएगा। और कैपिटल रिजर्व में कौन से शेयर्स का आता है, जिन शेयर्स को रीइश्यू किया। सपोज 800 शेयर्स आपने फोरफिट किए थे, लेकिन उसमें से रीइश्यू सिर्फ से आपने 700 शेयर्स ही किए। आपने सारे के सारे 800 शेयर्स, ऑल फोरफिटेड शेयर्स हैव नॉट बीन रीइश्यूड, ओनली 700 शेयर्स हैव बीन रीइश्यूड, तो 700 शेयर्स पर आपका अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। और किस रेट से जाएगा, तो मैंने आपको बताया था 7 रुपीज आपके पास में था, उसमें से आपने 2 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, तो 5 रुपीज की रेट से शेयर फोरफीचर अकाउंट में जो अमाउंट था उसमें जो आपने डिस्काउंट ऑन रीइश्यू दिया है, वो डिस्काउंट का अमाउंट लेस करने के बाद जो बचता है वो अमाउंट के रेट से जाता है कैपिटल रिजर्व में। तो 700 शेयर जो आपने रीइश्यू किए उस पर 5 रुपीज की रेट से 3500 रुपीज जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो फिर से मैं एक बार बता दूं, कॉल से में कौन सा अमाउंट आता है, जो अमाउंट कॉल से एरियर अकाउंट में कौन सा अमाउंट आता है, जो अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ था। जबकि शेयर फोरफीचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट आता है, जो अमाउंट आपको रिसीव हो गया था। और कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट होता है, शेयर फोरफीचर अकाउंट माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। कॉल से एरियर अकाउंट कब तक एग्जिस्टेंस में रहेगा, जब तक कि शेयर्स को आपने फोरफीट नहीं कर दिया। और जैसे ही आपने शेयर्स को फोरफीट कर दिया तो शेयर फोरफीचर अकाउंट एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। और कब तक एग्जिस्टेंस में रहेगा, जब तक शेयर्स को रीइश्यू नहीं कर देते। एक बार शेयर्स को आपने रीइश्यू कर दिया तो फिर कैपिटल रिजर्व एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। अब इसके डिस्क्लोजर को हम समझते हैं कि कौन सा अकाउंट कहां पर डिस्क्लोज किया जाता है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज शोन एज डिडक्शन, इट इज डिडक्टेड। कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज शोन एज डिडक्शन, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में से कॉल्स इन एरियर अकाउंट को हम क्या करेंगे, डिडक्ट करके शो करेंगे। कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम द सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। वाइल शेयर फोरफीचर अकाउंट, शेयर फोरफीचर अकाउंट इज शोन एज एन एडिशन टू द सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। जो आपका शेयर फोरफीचर अकाउंट है, ये
शेयर कैप सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में एज एन एडिशन शो होगा। कॉल सेलर अकाउंट को उसी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से हमें लेस करना है, और शेयर फोर फीचर अकाउंट को उसी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में एज एन एडिशन शो करना है। जबकि कैपिटल रिजर्व इज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। कैपिटल रिजर्व तो शेयर कैपिटल में आता ही नहीं। कैपिटल रिजर्व किस में आता है? रिजर्व एंड सरप्लस में होता है ना। अपने शेयर, आपको हेडिंग्स और हेडिंग्स अगर याद हो, सबसे पहले होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंडर में थ्री सब हेडिंग्स रहती हैं: शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। तो आपका कॉल सेलर अकाउंट इज शोन एज डिडक्शन टू द सब्सक्राइब कैपिटल, शेयर फोरफीचर अकाउंट इज शोन एज एन एडिशन टू द सब्सक्राइब कैपिटल, व्हाइल रिजर्व ये कैपिटल रिजर्व इज शोन एज इन द रिजर्व सरप्लस। कैपिटल रिजर्व तो रिजर्व सरप्लस में जाता है, कैपिटल रिजर्व डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। तो ये एक बार आप अच्छी तरह से एक बार वापस से इसको देख लो, चाहिए तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, समझ लो। कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं, और एक स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका, ये आपको वापस से रिवाइज करने में हेल्प रहेगा, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली हमारा टॉपिक तो था आज का क्या, बैलेंस शीट हमें बनानी है। तो बैलेंस शीट बनाने से रिलेटेड हम इस चीज को डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो बैलेंस शीट अपन इधर बना लेते हैं, यहाँ हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। On 1st April 2019, Vishwas Limited was formed with an authorized capital। Authorized capital सबसे पहली हेडिंग रहती है of rupees 10 lakh divided into 1 lakh shares of rupees 10 each। The company issued prospectus inviting applications for 90,000 shares। है ना, ये अपने क्या बोल रहा है, इशूड की बात कर रहा है। आपके ऑथराइज शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स ऑथराइज कितने हैं? 1 लाख। आपने उस ऑथराइज 1 लाख में से इशू कितने किए? 90,000। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 85,000 इक्विटी शेयर्स। आपके ऑथराइज्ड शेयर्स कितने थे? ऑथराइज शेयर्स थे 1 लाख शेयर्स। आपने उसमें से इशू कितने किए? आपने इशू किए 90,000 शेयर्स। अब उसमें से सब्सक्राइब आपके कितने हुए? सब्सक्राइब सिर्फ 85,000 शेयर्स ही हुए। गॉट इट? ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹8 पर शेयर वर कॉल्ड। ये शेयर्स हैं कितने रुपए वाले? 10 रुपीज वाले शेयर्स हैं ये। लेकिन इसमें से आपने कॉल्ड कितना किया है? 10 रुपीज में से ₹8 आपका कॉल्ड है, और बाकी का बचा हुआ 2 क्या हो गया? अनकॉल्ड हो गया। 85,000 शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, 10 रुपीज वाले ये शेयर्स हैं, जिसमें से 8 रुपीज कॉल्ड है और 2 रुपीज अनकॉल्ड हो गया। राम होल्डिंग 1,000 शेयर्स एंड श्याम होल्डिंग 2,000 शेयर्स। अब दो शेयर होल्डर है, एक राम है जिसके 1,000 शेयर्स हैं, एक श्याम है जिसके 2,000 शेयर्स हैं। डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। इनके अमाउंट एरियर में रह गए आपके, राइट। 85,000 शेयर्स थे, उस 85,000 शेयर्स में से 3,000 शेयर्स, 3,000 शेयर्स ऐसे हैं, 1,000 राम के और 2,000 श्याम के, जिस पर 2 रुपीज की रेट से 6,000 रुपीज आपका क्या है? एरियर है। दिस इज एन अमाउंट ऑफ एरियर। मैंने आपको बताया ना, कॉल इन एरियर अकाउंट इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम द सब्सक्राइब कैपिटल। तो 85,000 शेयर्स आपके सब्सक्राइब हुए थे, उस 85,000 में से 3,000 शेयर्स ऐसे हैं जिसपे एरियर है। बाकी के 82,000 शेयर्स जो हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके साथ पूरा मनी रिसीव हो गया होगा 8 रुपीज की रेट से। अब उसके बाद में क्या होता है, आप इसमें से आगे लिखा है शाम्स शेयर्स वर फोरफिटेड। शाम के कितने शेयर्स थे? शाम के 2,000 शेयर्स थे। आपने इस 3,000 में से क्या किया? इस 3,000 में से आपने 2,000 शेयर शाम के जो थे वो आपने फोरफीट कर दिए। तो आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो कितने हो रहे हैं, तो इसको वापस से एक बार देखेंगे। देखिए मेरे पास में टोटल 85,000 शेयर्स हैं सब्सक्राइब हुए वाले, और उसमें से मैंने 2,000 शेयर्स क्या कर दिए? फोरफीट कर दिए। टोटल 85,000 शेयर्स हैं, जिसमें से सब फोरफीट कितने किए हमने? हमने 2,000 शेयर्स फोरफीट कर दिए। अच्छा ये याद रखिएगा कि जो शेयर्स फोरफीट होते हैं, फोरफीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन। तो 85,000 शेयर्स में से आपने 2,000 शेयर्स ऐसे हैं जिनको आपने क्या कर दिया? फोरफीट कर दिया।
और फोरफिट कर दिया मतलब आपने उनको कैंसिल कर दिया, तो बाकी के बचे हुए अभी मार्केट में कितने पड़े रह गए, 83,000 शेयर्स रह गए। हालांकि इस 83,000 में से भी 1,000 शेयर्स पे एरियर वाला प्रॉब्लम है, एरियर है, लेकिन अभी तो हम बात ये कर रहे हैं कि हमने फोरफिट कितने किए, तो हमने कैंसिल कितने किए, हमने 2,000 शेयर्स कैंसिल कर दिए। आगे देखिए क्या लिख रहा है। आफ्टर द फर्स्ट कॉल एंड, और इनको फर्स्ट कॉल के बाद आपने फोरफिट किया था, लेटर ऑन 1,500 ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड। अब आपने क्या किया, इस 2,000 में से 1,500 शेयर्स, इस 2,000 में से आपने 1,500 शेयर्स वापस री इशू कर दिए। री इशू कर दिए का क्या मतलब होता है, री इशू कर दिए का मतलब हो गया ये वापस जाके इसमें ऐड हो गए। तो अब आपके मार्केट में कितने शेयर्स हो गए, 83,000 तो पहले से थे, 1,500 शेयर्स और री इशू के आ गए, तो टोटल मार्केट में कितने, 84,500 शेयर्स ऐसे हो गए जो कि आपका मार्केट में अवेलेबल है। वापस से देखिए, टोटल 85,000 शेयर्स आपके सब्सक्राइब हुए थे, उसमें से आपने 2,000 शेयर्स को फोरफिट किया, तो 85 में से 2,000 गया, 83 बचे। फिर वो जो 2,000 फोरफिट किए थे आपने, उसमें से 1,500 वापस री इशू कर दिए, वापस री इशू कर दिए, तो वो क्या हो गया, फिर वापस जाके 83 में ऐड हो गए, तो वो भी मेन स्ट्रीम में आ गए। तो अब मार्केट में कितने अवेलेबल हैं, 84,500 शेयर्स अवेलेबल है टोटल। अब इसको वापस से एक बार देखेंगे अपन। देखिए, 84,500 शेयर्स टोटल मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें से 83,500 शेयर्स तो बढ़िया वाले हैं, और 1,000 शेयर जो राम के हैं उस पे क्या है, कुछ एरियर वगैरह भी चल रहा है, राइट। और ये 2,000 शेयर्स आपने फोरफिट किए थे, और 2,000 में से आपने रीइशू कितने किए, आपने 1,500 रीइशू किए, यानी 500 शेयर्स क्या रह गए, फोरफिटेड रह गए, राइट। वापस से एक बार देखें इसको, क्या चीज बोली मैंने आपको। मैंने ऐसे शेयर्स कितने हैं आपको ये बताना है, कितने ऐसे शेयर्स हैं जिन्हें आपने फोरफिट नहीं किया, जिसपे एरियर था और आपने फोरफिट नहीं किया। तो ऐसे शेयर्स कितने हैं, 1,000 शेयर्स ऐसे हैं राम के, जिनको, जिन पे अमाउंट एरियर तो है लेकिन आपने उनको फोरफिट नहीं किया। ऐसे शेयर्स कितने हैं जिनको आपने फोरफिट तो किया लेकिन री इशू नहीं किया, तो 500 शेयर्स ऐसे हैं जिनको आपने फोरफिट तो किया था लेकिन री इशू नहीं किया। और बाकी ऐसे शेयर्स कितने हैं जिनको आपने वापस री इशू कर दिया, फोरफिट करने के बाद री इशू कर दिया, तो 1,500 शेयर्स ऐसे हैं जिनको आपने फोरफिट किया था और फिर बाद में आपने वापस इनको री इशू भी कर दिया। अब समझने वाली बात यह है कि आपने जब री इशू किया तब कितने पे री इशू किया, तो री इशूड एट ₹6। हमेशा याद रखिए, एट का मतलब है कि आपने कितने में री इशू किया, मनी आपको कितना रिसीव हुआ, बैंक आपको कितना रिसीव हुआ, तो बैंक का अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है ₹6 पर शेयर, ₹8 कॉल्ड अप। और उसमें से कॉल्ड अप कितना मान रहे हैं आप, ₹8 कॉल्ड अप मान रहे हैं। कॉल्ड अप वाला अमाउंट किस में जाता है, शेयर कैपिटल के सामने जाता है। कॉल्ड अप और पेड अप वाला अमाउंट किस में जाता है, शेयर कैपिटल के सामने जाता है। अब बैंक में तो आपको रिसीव हुआ ₹6, और जबकि आपने कॉल्ड अप उसको मान लिया ₹8 का, यानी शेयर कैपिटल में चला गया ₹8, इसका मतलब ₹2 क्या हो गया, ₹2 इज द डिस्काउंट ऑन री इशू। मैं थोड़ा सा स्पीड में बता रहा हूँ, अगर आपको डाउट बच रहा हो माइंड में, नहीं समझ में आ रहा, तो एक बार वीडियो को वापस रिवाइंड करके देखिए, समझ में आ जाएगा। आपने इसको री इशू कितने पे किया है, ₹6 पे री इशू किया है, कॉल्ड अप कितना माना है, ₹8 कॉल्ड अप माना है, तो ₹8 आपने कॉल्ड अप मान के ₹6 ही रिसीव किए हैं, तो ₹2 आपने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। आपने कहा कि भाई आप मुझे ₹6 दो और मैं मान लूंगा कि ₹8 रिसीव हो गए, तो ₹2 आपने डिस्काउंट दे दिया। और जो डिस्काउंट वाला अमाउंट है वो शेयर फोर फीचर में लेस होकर और मिल जाता है। शेयर फोर फीचर में किस रेट से अमाउंट अवेलेबल है, तो देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास में टोटल ये ₹10 वाले शेयर्स थे, उस 10 में से ₹8 कॉल्ड अप था और 2 अनकॉल्ड था। और जो ₹8 कॉल्ड अप था, उस कॉल्ड अप में से भी, उस कॉल्ड अप में से भी उसने कहा था कि ये 1,000 शेयर्स और ये 2,000 शेयर्स, इस पे ₹2 पर शेयर की रेट से एरियर रह गया था। तो ये जो ₹8 कॉल्ड अप था, इस ₹8 में से भी हमें रिसीव कितना हुआ था, हमें ₹6 रिसीव हुआ था, बाकी ₹2 एरियर में था, ये रिसीव हुआ था। तो शेयर फोरफीचर में कितना अमाउंट जाएगा, तो शेयर फोरफीचर का आप देखिए कि शेयर फोरफीचर में 500 शेयर्स पर ₹6 की रेट से ₹3,000 जाना चाहिए। एरियर में कितना अमाउंट आएगा, तो एरियर में 1,000 शेयर्स पर ₹2 की रेट से ₹2,000 जाना चाहिए, है ना। ₹2 जो एरियर में था, और 1,000 शेयर जिनको फोरफिट नहीं किया आपने, वो ₹2,000 जाना चाहिए। ये ₹6 जो आपको रिसीव हुआ था, और जो आपने
2000 शेयर्स फोरफिट किए थे, लेकिन आपने उसमें से 1500 तो वापस री इशू कर दिए थे, तो ऐसे शेयर्स कितने थे जो कि फोरफिट किए और री इशू नहीं किए? तो 500 ऐसे शेयर्स थे जिनको फोरफिट किया और री इशू नहीं किया, और उस पर मनी कितने रिसीव हुआ था? 6 रुपीज की रेट से। तो 500 शेयर्स पे 6 रुपीज की रेट से 3000 रुपीज शेयर फोरफिचर में जाना चाहिए। और ऐसे कितने शेयर्स हैं जिनको आपने फोरफिट करके री इशू कर दिया? तो 1500 शेयर्स थे जिनको फोरफिट करके री इशू कर दिया। और आपने शेयर फोरफिचर में कितना अमाउंट अवेलेबल है आपके पास में, किस रेट से अमाउंट अवेलेबल है शेयर फोरफिचर में? 6 रुपए की रेट से, 6 रुपीज की रेट से। आपने डिस्काउंट कितना दिया री इशू के टाइम पर? आपने 2 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। यानी कि आपके पास में कैपिटल रिजर्व में किस रेट से अमाउंट जाना चाहिए? 6 रुपए का आपके पास अमाउंट अवेलेबल था शेयर फोरफिचर में, 2 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया, 4 रुपए की रेट से आपके पास अमाउंट जाना चाहिए। 1500 शेयर्स पे 4 रुपीज की रेट से 3000, सॉरी 6000 रुपीज, 3000 नहीं आएगा। 1500 शेयर्स पे 4 रुपीज की रेट से 6000 रुपीज आपका कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ में आया उम्मीद करता हूँ। नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से वीडियो को पूरा रिवाइंड करो और इसको देखो। मैं यहाँ पे एक अब आपको बैलेंस शीट बना के बता रहा हूँ। ये मेन बैलेंस शीट है, इसके बाद हम नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाएंगे। मेन बैलेंस शीट में कॉलम्स आप ध्यान दीजिए कि क्या क्या कॉलम्स होते हैं। पहले होता है हमारे पास में पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, फिर करंट ईयर, फिर प्रीवियस ईयर। इसके बाद में सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे क्या? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में हमारे पास में होता है सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड में हमारे पास में होता है शेयर कैपिटल। और होता है हमारे पास में रिजर्व सरप्लस। तो अब शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा वो नोट नंबर 1 बना के हमें पता चलेगा, और रिजर्व सरप्लस में कितना अमाउंट आएगा वो नोट नंबर 2 बना के हमें पता चलेगा। ये मेन बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने आपको बना दिया। अमाउंट यहाँ पे हम लिख देंगे कि शेयर कैपिटल में कितना आना है और रिजर्व सरप्लस में कितना आना है। रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व वाला अमाउंट आएगा। चाहे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने जो वर्किंग नोट बनाया उससे काफी चीजें क्लियर हो गई, बट फिर भी मैं मेन बैलेंस शीट बना ही देता हूँ आपको, उससे आपको समझ में आ जाएगा। राइट। तो अब अपन ले लेते हैं इसको। नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट में नोट नंबर 1 आएगा। नोट नंबर 1 में क्या आएगा? शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में हमारा सबसे पहला होगा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। और ऑथराइज्ड कैपिटल में हमारे पास में कितना है? 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज। 1 लाख शेयर्स ऑफ एट द रेट ऑफ रुपीज। किस रेट से हैं हमारे पास में ये शेयर्स? ये है 10 रुपीज वाले, 10 ईच। ₹10 लाख, डबल लाइन क्लोज। फिर हमारे पास में आता है इसमें इशूड कैपिटल। तो हमने 1 लाख शेयर्स थे, उसमें से इशू कितने किए थे? हमने 90,000 इशू किए थे। तो 90,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 9 लाख, डबल लाइन क्लोज। इसके बाद में हमारे पास में आता है
सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हमारे पास में नेक्स्ट हेडिंग रहेगी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली कॉल्ड अप। ठीक है, क्योंकि 10 रुपीज वाले शेयर से कॉल तो हमने सिर्फ 8 रुपीज ही किया था, तो नॉट फुली कॉल्ड अप वाला आएगा अमाउंट, राइट। अब उसमें अमाउंट क्या लिखा जाएगा वो देखिए। सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि बताया था टोटल कितने शेयर्स थे, 85,000 शेयर्स थे जो सब्सक्राइब हुए थे। और उस 85,000 शेयर्स में से 3,000 शेयर्स पे एरियर वगैरह रहा था। फिर उसमें से हमने 2,000 शेयर्स को री फोरफीट कर दिया था। और फिर 1,500 शेयर्स वापस री इशू कर दिए थे। तो 84,500 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, कॉमा रुपीज 8 कॉल्ड अप। ठीक है, तो ये अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे, 84,500 एट द रेट ऑफ रुपीज 10 है, लेकिन हमने सिर्फ 8 रुपीज ही कॉल किया है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 84,500 मल्टीप्लाई 8, तो ये आ जाता है 6,76,000, राइट। इसमें से आप करेंगे लेस कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर कितने पे रह गया था, तो मैंने आपको फिर से बताया था 1,000 शेयर्स ऐसे थे, यहाँ पे लिखा हुआ भी हमने कॉल्स इन एरियर, देखिए ये 1,000 शेयर्स पे 2 रुपीज की रेट से, 2 रुपीज की रेट से हमारे पास में एरियर रहा था। यानी 2,000 रुपीज एरियर रहा, वो इसमें से आप लेस कर देंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज शोन एज डिडक्शन। तो हमारे पास बचता है 6 लाख, थोड़ा सा इसको, हमारे पास बचेगा यहाँ पे 6,74,000। फिर हम इसमें करेंगे ऐड शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट मैंने आपको बताया था यहाँ पे 500 शेयर्स जो कि हमने री इशू नहीं किए थे, उस पे 6 रुपीज की रेट से 3,000 रुपीज आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो आउटर कॉलम में कितना जाएगा, 6,77,000 रुपीज आपका आउटर कॉलम में जाएगा। तो यहाँ नोट नंबर 1 के सामने मैं लिखूंगा 6,77,000। फिर आता है कैप रिजर्व सरप्लस में। तो रिजर्व सरप्लस के लिए नोट नंबर 2 बनेगा, यहाँ जगह नहीं तो मैं वर्बली बता देता हूँ आपको। नोट नंबर 2 जो बनेगा तो उसमें हम लिखेंगे कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था 1,500 शेयर्स का 4 रुपीज के रेट से 6,000 रुपीज कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ये 6,000। और यहाँ पे बैलेंस शीट का टोटल आप कर देंगे, इट विल बी 6,83,000। ये हो गया, राइट। तो शेयर कैपिटल, ये मेन बैलेंस शीट है, ये नोट्स टू अकाउंट्स आपका है। नोट्स टू अकाउंट्स में हम ऑथराइज शेयर कैपिटल को डबल लाइन करके क्लोज कर देते हैं, इशूड शेयर कैपिटल को डबल लाइन करके क्लोज कर देते हैं, और फिर सब्सक्राइब कैपिटल जो होता है उसमें ये सारे कैलकुलेशंस होते हैं। मैंने यहाँ लिखा भी था, डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब कैपिटल, एडेड टू सब्सक्राइब कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ये सब चीज मैंने पहले आपको एक्सप्लेन भी कर दी थी। तो इस वीडियो में मैंने मेनली आपको एक्सप्लेन किया है जो एग्जाम में आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा रिगार्डिंग द डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट से रिलेटेड, उसे आपको कैसे प्रेजेंट करना है। प्लस जो छोटा एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का मिलता है शेयर्स को फोरफीट और री इशू करने से रिलेटेड, उससे रिलेटेड भी मैंने आपको कुछ चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की। ठीक है, देखते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार चेक करते हैं, अगर वो छोटा वाला क्वेश्चन है फॉर फीचर एंड री इशू से रिलेटेड, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है ये अदर देन कैश से रिलेटेड वाला है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 मैं अभी आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ, आपको अच्छा सा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या बोल रहा है। दिशा लिमिटेड फोरफिटेड 500 शेयर्स, तो फोरफिट कितने हुए, 500 शेयर्स फोरफिट हुए, ऑफ रुपीज 100 ईच, इशूड एट 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम पे इशू हुए थे, रुपीज 90 कॉल्ड अप।
तो इन शेयर्स पे है तो ये 100 रुपीज वाले, लेकिन कॉल्ड अप कितना हुआ, 90 ही कॉल्ड अप हुआ है। ऑन विच द शेयर होल्डर्स डिड नॉट पे द 30 रुपीज। तो अब देखिए यहाँ पे अपन लिखते हैं, ये शेयर्स हैं कितने रुपए वाले, 100 रुपीज वाले हैं। इसमें से 90 रुपीज तो है कॉल्ड, और बाकी का 10 रुपीज क्या हो गया, अनकॉल्ड। और जो कॉल्ड हुआ था 90 रुपीज, उसमें से भी बोल रहा है कि ऑन विच शेयर होल्डर डिड नॉट पे 30 रुपीज। 30 रुपीज जो है वो क्या है, अनपेड रह गया है। 90 में से भी आपका 30 रुपीज अनपेड रह गया है, यानी कि फिर पेड कितना हुआ है, 60 रुपीज तो है रिसीव्ड, और 30 रुपीज क्या है, एरियर। 30 रुपीज की रेट से, है ना। देखिए क्वेश्चन को एक बार, 90 शेयर होल्डर्स डिड नॉट पे 30 रुपीज पर शेयर ऑन द अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, प्रीमियम अमाउंट भी रिसीव नहीं हुआ, यानी कि 20 प्लस, और प्रीमियम कितना बोल रहा है, 10% प्रीमियम बोल रहा है, तो 10 रुपीज का प्रीमियम हो जाएगा ये। फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 20 पर शेयर, ये भी आपको रिसीव नहीं हुआ है। तो 90 कॉल्ड अप था ऑन विच द शेयर होल्डर डिड नॉट पे 30 रुपीज ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 20, तो यहाँ 16 ही आएगा, फिर तो यहाँ पे तो और भी आपका भी चेंज हो जाएगा। क्या क्या आपको 60 रिसीव नहीं हुआ है, आपको रिसीव तो फिर और ही कम हुआ है। क्यों, क्योंकि जो हमारा अमाउंट है 90 रुपीज कॉल्ड था, उस 90 रुपीज में से हमें 30 रुपीज तो अलॉटमेंट के टाइम का एरियर रह गया, और 20 रुपीज फर्स्ट कॉल के टाइम का एरियर रह गया। तो फिर रिसीव कितना हुआ, 90 में से 50 रुपीज तो एरियर है, तो रिसीव तो मुझे हुआ है सिर्फ 40 रुपीज, नॉट 50, है ना। रिसीव कितना हुआ अपन को, 90 में से 50 रुपीज आपका एरियर रह गया, तो 40 रुपीज आपको रिसीव हुआ। आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स, अब इसमें से आपने री इशू कितनी किया, आउट ऑफ दीज फोरफिट कितने किए थे आपने, फोरफिट किए थे आपने टोटल 500 शेयर्स, और इसमें से आपने री इशू कितने किए हैं, 100 शेयर। 100 शेयर्स वर री इशूड एट रुपीज फॉर रुपीज 80। 4 रुपीज वाला जो अमाउंट है वो बैंक के सामने आता है। और फुली पेड अप बोल रहा है, फुली पेड अप का मतलब क्या, पेड अप वाला अमाउंट शेयर कैपिटल के सामने आता है, फुली पेड अप का मतलब पूरा 100 रुपीज पेड अप मान रहा है। अब आपने पेड अप तो माना है 100 रुपीज, और 80 रुपीज ही डिमांड किया है, इसका मतलब 20 रुपीज क्या हो गया, डिस्काउंट ऑन री इशू हो गया। अब जनरल एंट्री देखो आप, इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी। जनरल एंट्री में कर रहा हूं यहाँ पे, सबसे पहले एंट्री शेयर फोर फीचर के लिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को तब डेबिट करना है जब आपका प्रीमियम मनी एरियर में रह जाए। तो इसमें तो प्रीमियम मनी एरियर में रही था, ये यहाँ पे दिखा था ना अपन ने, 30 रुपीज में 20 रुपीज तो कैपिटल का था, और 10 रुपीज प्रीमियम का भी एरियर में रह गया था। अगर प्रीमियम मनी रिसीव हो जाता है तो फिर हम उसको शो नहीं करते हैं। टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट पे भी एरियर है। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल के टाइम पर भी एरियर है। राइट, अब अमाउंट की अगर बात, और पहले नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीइंग, आप यहाँ पे मेंशन करो कितने शेयर्स आपने फोरफिट किए, 500 शेयर्स। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स का मिलेगा आपको। बीइंग 500 शेयर्स फोरफिटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नरेशन में जो फोरफिटेड कितने हैं वो लिखोगे, फिर रीशू वाले में आप लिखोगे रीशू कितने किए, तो कैपिटल रिजर्व के कैलकुलेशन में आपको हेल्प मिलेगी। तो शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप वाला अमाउंट। जिन शेयर को आप फोरफिट कर रहे हो उन शेयर्स पर कॉल्ड अप की रेट से, तो कॉल्ड अप कितना है, 100 रुपीज वाले शेयर्स थे, लेकिन कॉल्ड अप कितना था, 90 रुपीज कॉल्ड अप था। तो हम इसमें शेयर कैपिटल के सामने आता है कॉल्ड अप वाला अमाउंट, तो 90 रुपीज की रेट से अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे 45,000 रुपीज। और प्रीमियम में कितना आता है, जो मनी रिसीव नहीं हुआ था इन 500 शेयर्स पे, प्रीमियम का मनी कितना रिसीव नहीं हुआ था, 10 रुपीज की रेट से हमें मनी रिसीव नहीं हुआ था, तो यहाँ पे आएगा 5,000 रुपीज। और ये, एक मिनट रुकिए, इसमें थोड़ा देखें कि अपना कॉल्ड अप कितना आएगा पेड। यहाँ पे आपको थोड़ा और बता दूं कि ये अपन अनकॉल्ड जो है ना वो 20 मानेंगे, क्योंकि 10% प्रीमियम पे है ना, तो ये 110 होना चाहिए इसका इशू प्राइस। तो 90 रुपीज कॉल्ड अप हुआ था, तो अनकॉल्ड अपन 20 मानेंगे। यहाँ हुआ ना 90 रुपीज, बोल रहा था 90 रुपीज कॉल्ड है, तो अगर 110 इशू प्राइस हो रहा है, क्योंकि 10% प्रीमियम बोल रहा है, तो 110 अगर इशू प्राइस हो रहा है, तो उसमें 90 रुपीज कॉल्ड हुआ तो 20 रुपीज अनकॉल्ड रह जाएगा उसके प्रीमियम के हिसाब से, अगर उसको मान, ठीक है। अब आप देखिए शेयर फोर फीचर में कितना अमाउंट आता है जो मनी रिसीव हो जाता है,
तो इन 500 शेयर्स में मनी कितना रिसीव हुआ था? मनी रिसीव हुआ था 40 रुपीज की रेट से, तो ये 40 रुपीज की रेट से यहाँ पे आ जाएगा 20,000। अलॉटमेंट में कितना आता है कि अलॉटमेंट के टाइम पे जो एरिया रहता है, तो अलॉटमेंट के टाइम पे कितना एरिया रहता है? 30 रुपीज की रेट से, तो 30 रुपीज की रेट से अपना 15,000 रुपीज यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट कॉल में कितना आता है? जो फर्स्ट कॉल के टाइम पे एरिया रहता है, फर्स्ट कॉल के टाइम पे कितना एरिया रहता है? 20 रुपीज की रेट से, तो अपना 10,000 रुपीज यहाँ पे आ जाएगा। तो आप टोटल करके देख लीजिए, 20 + 15 + 10, 20 + 15 35 + 10 45, 35 + 10 45 ही रह गया, ये कम कैसे रह गया? शेयर फोर फीचर में हमने लिखा है मनी जो रिसीव हुआ था 90 रुपीज में से 40 रुपीज यहाँ पे रिसीव हो गया, और 30 रुपीज, 40 + 30 70, 70 + 20 90 तो हो रहा है ये। तो अब यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है? हाँ, ये एडिशनल आ गया यहाँ पे अमाउंट, तो ये भी इसमें ऐड होएगा अपना, है ना? 90 रुपीज ही हो रहा है। एक मिनट रुकिए आप, इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए, यहाँ जो अमाउंट है मैंने बताया आपको, शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आता है? शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप अमाउंट। अब कॉल्ड अप कितना है? तो कॉल्ड अप 90 रुपीज में से 10 रुपीज तो प्रीमियम का है ना, 90 रुपीज में से 10 रुपीज तो प्रीमियम का है। तो फिर कॉल्ड अप कितना रह जाता है? कॉल्ड अप सिर्फ रह जाता है 80 रुपीज। इस 90 में से क्या मीनिंग हो गया ये? 80 + 10, क्योंकि 10 रुपीज तो प्रीमियम का, तो जो प्रीमियम का तो उसको तो अलग से दिखाते हैं, तो अपन यहाँ पे कॉल्ड अप कितना लेंगे? यहाँ पे हम 80 लेंगे। तो फिर यहाँ पे ये 45 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना रह जाएगा? 40,000 रह जाएगा। अब ये आपका देखिए, ये 40 + 5 45,000, और ये भी आपका 45,000, ये अपना शेयर फोर फीचर की एंट्री हो गई। एक बार वापस रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद में अब अपन बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे री इशू की। हमने शेयर्स को री इशू किया ना, कितने शेयर्स री इशू किए आपने यहाँ पे? आपने यहाँ पे 500 शेयर्स फोरफीट किए थे, लेकिन री इशू की जब बात आई तो आपने इसमें से सिर्फ और सिर्फ री इशू कितने किए हैं? आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर रीइशूड, 100 शेयर्स आपने रीइशू किए। तो देखिए सेकंड जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड। अच्छा, रीइशू कितने में किए उसका भी मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, समझ में आएगा अच्छा सा। देखिए आप, इसको अपन ले लेते हैं, ये 100 शेयर्स रीइशू किए, उसमें ₹4.80। तो ये 4 वाला अमाउंट जो है ना, ये हमेशा आता है किसमें? बैंक के सामने। पेड अप, फुली पेड अप, तो पेड अप वाला अमाउंट है वो जाता है कैपिटल के सामने। तो अपन ले लेते हैं यहाँ पे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसमें कितना आएगा अपना? फुली पेड बोल रहा है पूरा 100 रुपीज की रेट से। अच्छा, री इशू कितने करो? बीइंग 100 शेयर्स री इशूड, तो 100 शेयर्स री इशूड, तो 80 पे 100 रुपीज की रेट से आप निकालेंगे अमाउंट, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 8,000 हो जाएगा। और शेयर कैपिटल में कितना आएगा? उसी 100 पर 100 की रेट से 10,000 हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि पेड अप वाला अमाउंट आता है शेयर कैपिटल के सामने, और एट और फॉर वाला अमाउंट, यहाँ पे तो फॉर लिखा हुआ है, जैसे एट और फॉर वाला अमाउंट जो होता है, एट वाला अमाउंट होगा एट, और या फिर फॉर वाला अमाउंट होगा, ये अमाउंट जाएंगे बैंक के सामने। तो ये बैंक के सामने लिख दिया अपन 8,000। अब डेबिट में तो कम पड़ गया, डेबिट में कम पड़ गया तो ये हो जाएगा डिस्काउंट ऑन री इशू। तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन री इशू देते हैं हम शेयर फोर फीचर अकाउंट से, 2,000 रुपीज का हो गया डिस्काउंट। ये बैलेंसिंग फिगर भी मान सकते हो आप, अदरवाइज यहाँ पे भी आप देख के समझ सकते हो कि आपने फुली पेड अप मान रहे हो, पर पूरा 100 रुपीज पेड अप मान रहे हो, लेकिन आपने डिमांड कितना किया? आपने डिमांड किया सिर्फ 80 रुपीज का। पूरा 100 रुपीज पेड अप मान रहे हो, लेकिन 80 रुपीज डिमांड करो, यानी 20 रुपीज आपका डिस्काउंट हो गया। लास्ट इसमें जनरल एंट्री रहती है क्या? लास्ट एंट्री रहती है कैपिटल रिजर्व की, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। मैंने आपको बताया था कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आता है? शेयर फोर फीचर में जो अमाउंट अवेलेबल था उसमें से डिस्काउंट को लेस करने के बाद वाला। डिस्काउंट आपने किस रेट से दिया है? 100 रुपीज का शेयर था, आपने 80 रुपीज पे री इशू कर दिया, यानी आपने 20 रुपीज डिस्काउंट दिया है। शेयर फोर फीचर में कितना अमाउंट अवेलेबल था?
तो देखिए जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ था वो शेयर फॉरफीचर में अवेलेबल था, यानी कि 40 रुपीज की रेट से अमाउंट अवेलेबल था। यानी कि आपके पास में कैपिटल रिजर्व में कितना जाना चाहिए, कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए 40 रुपीज की रेट से अमाउंट जाना चाहिए। और कौन से शेयर्स का जाना चाहिए, जिन शेयर्स को आपने री इशू किया। तो आपने री इशू कितने शेयर्स किए, 100 शेयर्स आपने री इशू किए। तो 40 शेयर्स पे 100 रुपीज की रेट से कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा, 40 शेयर्स पे 100 रुपीज की रेट से 4000 रुपीज कैपिटल रिजर्व में आएगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये देखिए, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर जो हमने निकाला वो सही है या नहीं है। राइट। तो कैपिटल रिजर्व में यहाँ पे 9000 लिखा हुआ है, मुझे चेक करना पड़ेगा कहाँ गलती हो रही है। देखिए अपन ने मनी रिसीव कितना किया है, 40 रुपीज रिसीव किया है। और डिस्काउंट कितना दिया है हमने, 20 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। तो यह तो ठीक है कि यहाँ पे 20 रुपीज ही बचेगा ना, 40 - 20 तो 20 रुपीज बचेगा। 40 गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे 40 - 20 अगर अपन करते हैं तो यहाँ पे 20 रुपीज ही बचेगा ना। 40 - 20 20 रुपीज बचेगा। और शेयर्स कितने री इशू किए अपन ने, 100 शेयर्स री इशू किए। तो 100 शेयर्स पर 20 रुपीज की रेट से अगर हम दें तो यहाँ पे 2000 रुपीज कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए। 2000 रुपीज अपना कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए ना। और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसमें अगर कोई गलती है तो। चेक कर लिया, ये बिल्कुल करेक्ट है। बुक में जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें क्या है कि ना 300 शेयर्स इशू किए थे, तो उसके हिसाब से हो गया था। तो ये आप आंसर करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे अपना कैपिटल रिजर्व में 2000 ही आएगा। 2000 रुपीज अपना कैपिटल रिजर्व बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। आपके जो वर्कशीट है उसमें भी आप करेक्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन आपको बताए। एक जो बैलेंस शीट से रिलेटेड है 3 नंबर का आएगा। दूसरा जो शेयर फॉरफीचर एंड रीइश्यू से रिलेटेड है ये भी 3 नंबर का आएगा। दोबारा से रिवाइंड करके एक बार इस वीडियो को देखें। कोई कंफ्यूजन को डाउट लगता है तो कमेंट में मेंशन कीजिए या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, मेल आईडी भी गिवन है। तो कोई भी अगर डाउट लगता है तो पूछें, अदरवाइज मैं और एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें अपन नेक्स्ट में कल मॉर्निंग तक हो पाएगा, जिसमें हम सीखेंगे शेयर कैपिटल से रिलेटेड जो बड़ा वाला क्वेश्चन 6 मार्क्स का मिलेगा वो। और डिबेंचर्स के क्वेश्चन जो है वो मैं आपको कल सुबह तक वो पोस्ट करूँ। राइट। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई होप यू ऑल हैड एंजॉयड द क्लास, यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। और कोई भी क्वेरी वगैरह लगता है तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू।